मेरठ की रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई मार्ग का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से। ये वो एक्सप्रेसवे है जिसकी शुरुआत या जिसका इनॉग्रेशन किया था खुद प्रधानमंत्री ने 27 मई 2018 को। चलिए आपको लेकर के चलते हैं उसी एक्सप्रेसवे पर जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। देखिए, ये वो रास्ता है जो अक्षरधाम होता हुआ सीधे मेरठ की तरफ जाता है और मेरठ यहाँ से 69 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया है। हालांकि ये जानकारी जो है तब सामने आई जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजर चुका था, लेकिन हम आपको जो है वो रास्ता दिखा रहे हैं जिसका इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 27 मई 2018 को जब इस एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया था, तब भी प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ पर पहुँचे थे और इस एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी से यहाँ से लेकर के दिल्ली बॉर्डर तक का सफ़र, यूपी बॉर्डर तक का सफ़र किया था। और आज एक बार फिर से जब उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैली थी तो प्रधानमंत्री ने हवाई मार्ग का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस रास्ते का इस्तेमाल किया है। यहाँ से मेरठ पहुँचने में पहले करीबन 2.5 से 3 घंटे का वक्त लग जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब यहाँ से मेरठ पहुँचने में करीबन 45 से 50 मिनट का वक्त लगता है। और समझा जा सकता है अगर प्रधानमंत्री अपने आवास या एयरपोर्ट से पहुंचते और वहां से मेरठ के लिए फ्लाई करते, तब भी उनको करीबन 20 से 25 मिनट का वक्त लग सकता था। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने यहां पर एक तरीके से 2 तस्वीरें पेश की हैं। पहला, उन्होंने हवाई मार्ग का इस्तेमाल ना करके यहां पर से इस रास्ते का इस्तेमाल किया, और दूसरा, इसका संदेश ये जाता है कि ये विकास पथ भी है, क्योंकि बीजेपी लगातार विकास की बात कर रही है। और क्योंकि ये चुनावी मौसम है, लिहाजा चुनावी मौसम में बीजेपी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है, योगी सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को खासी सौगात दी है। और इसी वजह से आज जब प्रधानमंत्री मेरठ की रैली में गए हैं तो वहां पर उन्होंने इस रास्ते का इस्तेमाल किया है। इसके जरिए एक संदेश भी दिया। देखिए, ये वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जिसको लेकर के खासी चर्चा भी हुई है। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पर अमूमन जो जाम रहता था उससे लोगों को निजात मिली है। और ये विकास पथ, यानी कि एक विकास की जो बानगी जो लगातार जो है सरकार की तरफ से विकास का जिक्र किया जाता है, ये उसकी नज़ीर भी पेश करता है, उसकी एक तस्वीर भी पेश करता है। और इसी वजह से जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं तो वहां पर पहुंच करके निश्चित तौर पर जिस विकास की बात की जाती है, तो एक संदेश ये भी गया है कि देखिए, प्रधानमंत्री भी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए आए हैं। और जो रास्ता पहले करीबन 2.5 से 3 घंटे का होता था, लोग जो है अगर किसी को मेरठ तक जाना होता था तो वो यही सोचते थे कि कितना लंबा जाम में सफ़र करते हुए जाना पड़ेगा, लेकिन अब वो तस्वीर बदल चुकी है। और अगर हम इस रास्ते की बात करते हैं तो जो है 70 किलोमीटर का स्पीड यहाँ पर है, यानी कि अगर आप अक्षरधाम होते हुए यूपी बॉर्डर तक जाते हैं तो 70 किलोमीटर की स्पीड आती है। और अगर आप जो है जब उसके आगे मेरठ एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ से लेकर के करीबन यूपी बॉर्डर के आगे तक की अगर हम बात करें तो ये NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत ये कंस्ट्रक्शन किया गया, और उसके आगे मेरठ एक्सप्रेसवे जिसका खास तौर पर जो है पूरा तैयार किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये वो रास्ता है जिसका प्रधानमंत्री ने जो है इनॉग्रेशन किया था 2018 में, और अप्रैल 2021 में बनकर तैयार हो गया है। करीबन 8400 करोड़ रुपए की ये प्रोजेक्ट की परियोजना थी जो पूरी कर दी गई है। और ये रास्ता इस वजह से खासा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो सरकार जिस विकास की जो तस्वीर की बात करती है, क्योंकि यूपी में अगर हम बात करें तो लगातार सरकार ये कह रही है कि विकास किया जा रहा है, और जब से योगी सरकार आई है उसके बाद से विकास और तेज हुआ है। लिहाजा इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहरा संदेश दिया है कि किस तरीके से कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर जो है दूरी बहुत ज़्यादा ना हो तो आप हवाई यात्रा का इस्तेमाल करें, तो दूसरी तरफ ये जो विकास पथ की जिसकी लगातार यूपी सरकार बात करती है, तो उसका जो इस्तेमाल करते हुए इस हाईवे के जो है एक मिसाल भी पेश की है कि देखिए यूपी में किस तरीके के विकास प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। और अगर हम बात करते हैं यूपी की तो लगातार ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे यूपी में ही होंगे देश भर में, और फिलहाल 6 इस तरीके के एक्सप्रेसवे की बात की जा रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया। तो इस रास्ते का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री ने एक संदेश ज़रूर दिया है कि यूपी विकास के पथ पर अग्रसर है। और इसी वजह से मेरठ की रैली में जाते समय प्रधानमंत्री ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया है। ये वो रास्ता है जो कि आज की डेट में निश्चित तौर पर जिसने दिल्ली से मेरठ की दूरी को खासा कम कर दिया। और सिर्फ दिल्ली से मेरठ की नहीं, बल्कि अगर आप मुजफ्फरनगर या अगर हरिद्वार तक भी जाते हैं, जहां पर हरिद्वार तक जाने में आपको करीबन 5 साढ़े 5 घंटे पहले लगते थे, अब
3 सवा 3 घंटे में आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और यही जो है संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने इस एक्सप्रेसवे का जो इस्तेमाल करके जो वो पहुंचे हैं मेरठ की रैली में। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।